Hey students, how are you all? I hope you all are very well. So, welcome on our YouTube channel. So, we are going to start a new topic that is measurement. तो measurement की starting करते हैं यहाँ पर देखते हैं तो देखते हैं यहाँ पर measuring length. तो चलिए उसके बाद आता है straight line. Straight line में अगर हम देखेंगे look carefully at the edge of a book and door. आगे स्क्रीन देख रहे हैं, अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपके पास क्या है यहाँ पर आपको एक एज दिखाई दे रही है जिसमें हम क्या कर रहे हैं अपनी चीज़ों को लिख रहे हैं। ठीक है, आपने होर्सियों साइड से एकदम स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाई दे रहे होंगे। ओके, दीज एजेस आर स्ट्रेट लाइंस एंड द प्लेस आर स्केल अलोंग द एज एंड ऑल एज आर स्ट्रेट लाइंस। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको एज मेजर करने तो आप क्या करेंगे, इस स्केल को लेंगे देन उससे उसको मेजर करेंगे। देन उसके बाद आता है हमारे पास कर्व लाइंस। कर्व लाइंस में आप देखिए लाइंस दैट आर नॉट स्ट्रेट आर कॉल्ड कर्व लाइंस। अब देखिए जैसे ये हमारे पास स्ट्रेट नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, हम कर्व लाइन बोलेंगे। देन उसके बाद आता है दीज आर कर्व लाइंस। आगे चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पर यू मस्ट हैव सीन अ लॉन्ग टेप इन टेलर शॉप और इन योर हाउस टू मेजर लेप। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हमारे पास यहाँ आ जाता है और फिर ये होता है हमारे पास इंची टेप। व्हेन यू गो टू बाय अ शूज द शॉपकीपर मेजर योर फीट। ठीक है, अब आपने कहा ये शूज़ के लिए मेजर करा जाता है, तो हमें क्या करना होता है, मेजरमेंट करना होता है। जब भी हम किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं उसकी लेंथ के तौर पर, तो हम उसको मेजर करते हैं मीटर्स में या सेंटीमीटर में। तो हम यहाँ पर आ जाता है लेंथ कैन बी मेजर्ड इन मीटर्स, इसका सिंबल होता है एम, और सेंटीमीटर्स का होता है सीएम, और मिलीमीटर्स में होता है एम। और 1 मीटर goes to 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर goes to 10 मिलीमीटर। तो हमारी यूनिट्स हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पर, दैट इज एक्सरसाइज 13.1। एंड यहाँ पे बोलेंगे क्वेश्चन नंबर ए, राइट द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग इन सेंटीमीटर मिलीमीटर एंड यूज स्केल टू मेजर है। अब देखिए स्केल से मेजर करके यहाँ पर आपको लिखना है कि लेंथ कितनी होगी। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लेते हैं स्केल। चलिए इस बैट को ले लेते हैं, इसकी देखते हैं कितने सेंटीमीटर या मिलीमीटर में होगी। ओके, देखिए ये हमारे पास आ गया हमारे पास बैट। आप उसको इसकी लेंथ मेजर करनी है तो आप क्या करेंगे, एक रूलर लेंगे एंड उसको एक पॉइंट पर प्लेस करेंगे जहाँ पर हमारे पास 0 है, एंड देन उसको ऐसे चेंज करेंगे एंड यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारे पास कितना आ रहा है 5.678। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 5.8 सेंटीमीटर। वी आर टॉकिंग अबाउट फिगर। ठीक है, आप लोग भी स्केल से ऐसे ही मेजर करेंगे एंड देन आगे तो ये आ गई थी हमारे पास लेंथ दैट इज 5.8 सेंटीमीटर। इसके बाद हमारे पास आता है मेजरिंग ऑफ वेट। वेट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हम उठाते हैं तो उसमें कितना वजन होता है। ठीक है, वो लाइट है, हैवी है, इस साइज से हम इसमें यहाँ पर देख। तो सबसे पहले आता है हमारे पास सर्कल द हैवियर ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर कार है और बाइक है, ऑब्वियस सी बात है जो हमारी जो कार है वो ज़्यादा हैवी हो गया एज कम्पेरिजन टू बाइक। ये कैरी करते हैं 2 पीपल, ये कैरी करते हैं हमारे पास 4 5 6 व्हीकल्स। अब देखिए हमारे पास मेजर करने के लिए होते हैं वेट्स पहले। अब क्या है कि अगर हम यहाँ पर देखें तो पहले हमारे पास इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते थे मेजर करने के लिए। हम क्या करते थे, एक साइड यहाँ पर वेट रखते थे और एक साइड अपना यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखते थे जिससे कि पता चल जाए उस ऑब्जेक्ट में कितना वेट है। ठीक है, अब अगर मुझे 1 केजी कुछ भी चाहिए तो मैं 1 केजी यहाँ पर वेट रखूँगा और यहाँ पर मैं एप्पल रख देता। ठीक है, अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो ये कितना का हो गया 1 केजी। अब देखिए यहाँ पे 2 केजी वेट रखा हुआ है और यहाँ पे मैंगोज़ नीचे आ रहे हैं, इसका मतलब वेट कम है, मैंगोज़ का वेट ज़्यादा है। ठीक है, आज के टाइम पे यहाँ पे डिजिटल मशीन्स हैं जिसमें हम उससे सामान रखते हैं और उसका ऑटोमेटिकली क्या आ जाता है, वेट आ जाता है। ठीक है, तो चलें, अब पहले वेट करने के लिए हमारे पास वेट्स हुआ करते थे जस्ट लाइक 5 केजी, 2 केजी, 1 केजी, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम। ठीक है, इस टाइप्स तो हम इनको यूज़ करते थे। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है हमारा सॉरी हमारे पास आ गई अपनी एक्सरसाइज 13.2 एंड यहाँ पर ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द टोटल वेट इन केजी ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए यहाँ पे पैकेट पे वेट लिखे हुए हैं जैसे 3 केजी, 3 केजी, 3 केजी, तो टोटल वेट कितना हो गया 9 केजी। तो चलिए बाकी पार्ट्स आप लोगों के लिए हैं। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट यूनिट पर। ओके, नेक्स्ट यूनिट इज आर मेजरिंग कैपेसिटी।
तो जब भी हम कैपेसिटी की बात करते हैं तो हम उसमें सारी जो आइटम्स होते हैं वो लेते हैं लिक्विड स्टेट, ठीक है। अब जैसे हम लिक्विड स्टेट की बात करते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाती है हमारे पास कैपेसिटी। अब देखिए वाटर है, ठीक है, ऑयल है, पेट्रोल है, ये सब किस में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। तो उसको जो मेजर करते हैं तो वो होती है हमारी किस में होती है, लीटर्स में। क्लियर। तो पेट्रोल बनवाए जाते हैं तो वही बोलते हैं कितने लीटर पेट्रोल चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास एक्सरसाइज 13.3, एड द कैपेसिटी ऑफ ईच कंटेनर बाय एडिंग द अमाउंट ऑफ बॉटल्स नीडेड टू फिल। अब देखिए अगर हमें ये बकेट फिल करनी है तो यहाँ पे 2 लीटर्स की कितनी बॉटल्स लगेंगी, तो वो हमें यहाँ पर गिवन है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 2 कितना हो जाएगा 14 लीटर। तो 14 लीटर्स ऑफ वाटर कोल्ड ड्रिंक इज रिक्वायर्ड टू फिल दिस बकेट। नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो हमारे टॉपिक हो गया फिनिश। आई होप आपको ये सारे टॉपिक से क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।